नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ शब्द हमारी बातों में, हमारे काम में एक तरह से जान कैसे डाल देते हैं? आज हम उन्हीं शब्दों की दुनिया को समझने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण की। वो शब्द जो बताते हैं कि कोई काम हुआ तो, पर कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी भाषा को और भी ज्यादा मजेदार और दमदार कैसे बनाते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं। शीला लिखती है। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ मिसिंग सा नहीं लग रहा। मतलब हमें ये तो पता ही नहीं कि वो कैसे लिखती है। और यहीं पे आता है एक जादुई शब्द, शीला सुंदर लिखती है। देखा, बस एक शब्द सुंदर ने पूरे वाक्य को एक नया मतलब दे दिया। ये हमें क्रिया के बारे में ज्यादा डिटेल दे रहा है। और बस यही तो काम है क्रिया विशेषण का। तो फिर इसकी परिभाषा क्या हुई? बहुत सिंपल है। क्रिया विशेषण वो शब्द हैं जो किसी क्रिया यानी वर्ब की खासियत बताते हैं। वो हमें बताते हैं कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ या कितना हुआ है। यूं समझिए, ये क्रिया के बेस्ट फ्रेंड की तरह हैं जो उसकी सारी खासियतें गिनाते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्रिया विशेषण करते क्या हैं, तो चलिए इनके अलग अलग टाइप भी देख लेते हैं। और घबराने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही आसान है, आप खुद देखेंगे। हिंदी ग्रामर में क्रिया विशेषण को मेनली 4 तरह से बांटा गया है। जी हाँ, सिर्फ 4, और इन्हें याद रखने का तरीका तो और भी आसान है। ये देखिए, हर तरह का क्रिया विशेषण बस एक छोटे से सवाल का जवाब देता है। कब, कहाँ, कितना या कैसे। अगर ये 4 सवाल याद हैं तो समझिए किसी भी क्रिया विशेषण को पहचानना एकदम आसान है। यही इसका सीक्रेट है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले 2 प्रकारों से, समय और स्थान। यह हमें बताते हैं कि कोई एक्शन कब और कहाँ हुआ। तो दोनों में फर्क एकदम साफ है। कालवाचक क्रिया विशेषण कब सवाल का जवाब देकर क्रिया के समय के बारे में बताता है, और स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहाँ सवाल का जवाब देकर एक्शन की जगह के बारे में बताता है। जैसे पिताजी रोज ड्यूटी जाते हैं। अगर हम सवाल पूछें, पिताजी ड्यूटी कब जाते हैं, जवाब क्या मिलता है? रोज। तो यहां रोज हुआ कालवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक का एक उदाहरण देखते हैं। मोहन छत पर पढ़ता है। सवाल पूछिए, मोहन कहाँ पढ़ता है? जवाब मिला, छत पर। तो छत पर हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये हमें एक्शन की लोकेशन बता रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगले 2 प्रकारों पर जो हमें बताते हैं कि कोई काम कितना और कैसे हुआ। ये हमारे वाक्यों में और भी ज्यादा गहराई डाल देते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कितना सवाल का जवाब देता है, मतलब क्रिया की मात्रा या डिग्री बताता है। वहीं दूसरी तरफ रीतिवाचक क्रिया विशेषण कैसे का जवाब देता है, यानी क्रिया के ढंग या तरीके को बताता है। जैसे कि विपिन अधिक बोलता है। विपिन कितना बोलता है? जवाब है अधिक। ये हमें क्रिया की मात्रा बता रहा है, इसलिए ये है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और अब आते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर, जो कि मेरा फेवरेट है। चलिए इसकी असली ताकत देखते हैं, क्योंकि ये वाला जो टाइप है ना, ये किसी भी एक्शन की पूरी तस्वीर ही बदल सकता है। इस वाक्य को देखिए, मोहन तेज दौड़ता है। दौड़ना तो क्रिया है, और तेज हमें बता रहा है कि वो कैसे दौड़ता है। ये क्रिया का ढंग है। और अब इसकी तुलना जरा इससे कीजिए, दादाजी धीरे धीरे चलते हैं। क्रिया तो वही है, चलना, लेकिन धीरे धीरे शब्द ने दिमाग में जो इमेज बन रही थी उसे पूरी तरह से बदल दिया। यही तो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कमाल। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और ये देखते हैं कि ये क्रिया विशेषण ग्रामर के बड़े परिवार में कहाँ फिट होता है। ये जानना भी काफी दिलचस्प है। तो ये जो क्रिया विशेषण हैं, ये अव्यय नाम के एक खास ग्रुप का हिस्सा हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जो लिंग, वचन या काल के हिसाब से कभी बदलते नहीं हैं। मतलब वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, चाहे वाक्य में लड़का हो या लड़की, एक इंसान हो या कई लोग। तो क्रिया विशेषण इस अव्यय फैमिली का पहला मेंबर है। इसके अलावा 3 और होते हैं, संबंध बोधक जो रिलेशन दिखाते हैं, समुच्चय बोधक जो वाक्यों को जोड़ते हैं, और विस्मयादि बोधक जो इमोशंस दिखाते हैं। बस ये जानना जरूरी है ताकि हमें ये पता रहे कि क्रिया विशेषण इतने पक्के क्यों रहते हैं।
चलिए आज हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। तो सबसे जरूरी बात, क्रिया विशेषण क्रियाओं में डिटेल जोड़ते हैं। इसके 4 मेन टाइप हैं और उन्हें पहचानने के लिए बस ये 4 सिंपल से सवाल पूछने हैं। कब, कहाँ, कितना और कैसे। ये हमारी भाषा को ज्यादा असरदार और मजेदार बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो अगली बार जब कुछ लिखें या बोलें तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। सिर्फ ये मत बताइए कि क्या हुआ, बल्कि ये भी बताइए कि कैसे, कब, कहाँ और कितना हुआ। सोचिए जरा, अपने शब्दों में कितना वजन डाला जा सकता है।